पहले अपने अंदर वाले से तुम राजी सिद्ध है, अपने से ही झगड़ा करता है रात दिन, अंदर ही झगड़ा चलता है तुम्हारे। तो सवाल है कि हमने समझा कि ज्ञान के बाद चुप हो जाएंगी, लेकिन लड़ाई चल रही है। मन चेतन जी लगी है लड़ाई, मन के तो मार लखा, चेतन चल और वही के ना मन बोलता है बाहर चलो, चेतन बोलता है अंदर रहो। तो झगड़ा है ना, लड़ाई है। पहले तो लड़ाई लगेगी, पीछे फतेह होगी ना। कौरवों और पांडवों की लड़ाई लगी, लड़ाई के बाद शांति हुई ना। आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम, पहले तूफान आएगा, पीछे शांति होगी। तो अंदर जो हम दब के बैठे थे, चुप के बैठे थे, अपने वाले से बन के बैठे थे, दुनिया से जगत से बन के बैठे थे, बोलते थे बोलते थे, हम बड़े मजे में है, बेवकूफ बन के बैठे थे, माया से बन के बैठे थे, मन से भी बन के बैठे थे। अभी गुरु ने आके मन माया जगत संबंधी सब नंगा करके दिखाया, माया सारी नंगी करके दिखाई। तो कभी झगड़ा होगा ना अंदर, जो मन माया में अटका हुआ था वो वापस माया से निकाल के आत्मा में लगाना। तो मन को जो आदत पड़ी है उधर जाने की, फिर जाएगा, फिर तुम लेके आएगा आत्मा में, भगवान में। तो ये जब कसम कच्चा होगी ना, आपको भी चल होगी, लड़ाई भी होगी। अंदर ही सुबुद्धि है, अंदर ही कुबुद्धि है, अंदर ही विवेक है, अंदर ही मन है, अंदर ही शैतान है, अंदर ही भगवान है। और शैतान से लड़ाई नहीं होगी तो तुम जीत कैसे पाएगा? तो अंदर ही गुरु के विचारों से तुम अपना झूठा ख्याल जो है उसको जो है वो जीतते हैं। विचारों से ख्यालों को जीतना है। गुरु का विचार लेके हम अपना जो पुराना ख्याल है, बेवकूफी का ख्याल है, पुराना संस्कार है, उसको हम जीतते हैं गुरु के विचार से। तो यही तो लड़ाई है बड़ी। जब तक मन से लड़ाई नहीं किया, मन जीते जग जीत। अंदर तुम्हारा मन जिंदा है, सांप बैठा है अंदर, तुमको सोने कैसे देगा? तुमको शांति आएगी कैसे जब सांप बैठा है अभी जिंदा? तुमको खातरी हो जाए कि मेरा मन बिल्कुल खलास हो गया, अमन हो गया, मन हंसी आ रहे, भाई मन था कहाँ, मन है कहाँ जिसको मैं मारू? मन तो है ही नहीं। एक मन था, वो तो भगवान लेके गया अपने साथ। दो मन तो एक है, 10-20 नहीं, वो तो गयो श्याम संग, अब कौन आड़ा दे ईश। भाई 10-20 थोड़ी मन था, एक ही मन था, वो तो गुरु लेके गया हमारा अपने साथ। मन बेचा है सतगुरु के पास, सेवक के कार जरा। तुमने मन बेच दिया गुरु को भी, तुम्हारे पास मन रहा था। जो बेचता नहीं है, जो सौदा नहीं करता है, जो सांप देता ही नहीं है, अपनी खराब बातें देता ही नहीं है, अधिकार देता ही नहीं है, तो उसके अंदर सांप बैठा है। तुम तो मन को इतना प्यार करते हैं जो मन बताते ही नहीं है। नहीं ये रखा होगे ख्याल, धीरे धीरे आप ही चला जाएगा। मन काय के लिए बताऊं गुरु को? फिर सारी सभा में अंदर, सभा के अंदर मेरी बेइज्जती है। मन क्यों मन की ऐसी बात क्यों करो गुरु से? तो गुरु गाली देगा, सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती होगी। इसके लिए तुम सांप कोई जप्पी मार के अंदर बैठा है, वो तुमको काटता रहता है, तुम जप्पी मार कर तो बैठे। इतना तुम दुश्मन है अपने आप का, और सज्जन भी है अपना आप। ये आत्मा से पड़े, जो दुश्मन है वो आत्मा से पड़े है, जो सज्जन है वो आत्मा में खड़ा है और अपने मन को गुरु को दे देता है, बेच देता है मन को। फिर उसके पास मन रहता ही नहीं है, पीछे लड़ाई भी नहीं है। जब भी तुम मन से लड़ाई करता है तो गुरु के मन से और मन शैतान की बात बताओ, भाई भी शैतान ऐसा आता है, ऐसा बोलता है, तो गुरु तुमको उसी का विचार देगा। मन मारने की औषधि सतगुरु देता बताए। मन मारने की दवाई जो है वो गुरु के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम आप ही मन नहीं मार सकता है। कितना भी मन को मारो, कूटो, लपड़ लगाओ अपने को, जैसे सन्यासी लपड़ लगाता है। मुआजली में मन क्यों गया, मुआपेरे में मन क्यों गया, मुआजमों में मन क्यों गया, मुआस्त्री क्यों देखा, मुआपुरुष क्यों देखा, सारा दिन अपने को लपड़ मारता है। तुम भी अगर अपने आप का मन आप ही मारेगा तो लपड़ लगाना पड़ेगा सारा। लेकिन जो सहज स्वभाव मन को जो गुरु को बेच देता है, तो गुरु तुम्हारे को सहज ही मन वश कर देता है। इधर नहीं जबरदस्ती है, नहीं अपनी इच्छा को दबाने है, नहीं इच्छा को पूरा करना है। एक सन्यासी इच्छा को दबाता है, गृहस्थी जाके छेद तोड़ता है इंद्रियों को, भाई इच्छाओं को भोगने का है। दोनों तलवार है, राग भी तलवार तो द्वेष भी तलवार। इधर करेगा तो भी टुकड़ा हो जाएगा, इधर करेगा तो भी टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तलवार है। एक द्वेष है सन्यासियों को और एक गृहस्थियों को राग है। ये दोनों जन्म मरण का चक्कर, दोनों मौत है। राग और द्वेष दो दुश्मन है ज्ञान के रास्ते। तो नहीं इंद्रियों में राग पैदा करो, नहीं द्वेष। ज्ञानी का नहीं इंद्रियों के विषयों से राग है, नहीं द्वेष है। ज्ञानी का तो सहज स्वभाव है। लिखा पड़ा है गीता में, विषयों में विचरते हुए भी जीते हुए अंतःकरण वाला प्रसन्नता को प्राप्त होता है, शुद्धता को प्राप्त होता है।
जो जितेंद्रिय है, जिसमें मन और बुद्धि और इंद्रियों को जीता है, स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो स्वाधीन है, अंतःकरण जिसके वश में है, वो विचरते हुए भी विषयों में अपनी शुद्धता को, पवित्रता को, स्वच्छता को प्राप्त होता है। ये गीता का दूसरा अध्याय। और उधर जो अज्ञानी है, वो तो एक इंद्री से ही उसका मन चला जाता है, एक इंद्री ही उसके मन को चलामन कर सकती है। बोलता है जैसे नाव जो है समुद्र में खड़ी है, अब तूफान आया तो जहां से तूफान आया तो नाव चली गई। जैसे हवा नाव को इधर उधर चंचल करती है और एक ही तूफान से एकदम नाव को डुबा देती है या कहाँ लेके जाती है, ऐसी तरह से एक ही इंद्री अज्ञानी के मन को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाती है। समझो आंख की इंद्री है, आंख से तुमने देखा फलाना बहुत अच्छा है तो मन चला गया उसके अच्छाई में। फिर रोज बोलेगा उसको देखो। एक लड़का खिड़की से कल्याण तक रोज आता है एक लड़की को देखने से, पुणे में ना खिड़की, पुणे से निकलता है रोज, कल्याण में उसकी लड़की रहती है। 14 साल से रोज आता है जाता है, आता है जाता है, लड़की से बात भी नहीं किया है, शादी भी नहीं करता है, लेकिन उसको देखने आता है क्योंकि आंख को वो बड़ी लड़की पसंद आ गई है। ये एक इंद्री आंख की उसको 14 साल से रुला रही है, मिला कुछ नहीं, आखिर जाके चरों के अस्पताल में, पागलों के अस्पताल में बैठा हो, लड़का पागल हो गया, एक इंद्री ने उसको पागल कर दिया। तो भगवान ने गीता में लिखा है एक इंद्री तुम्हारे मन को जाके जन्म के चक्कर में खड्डे में डालती। तो आंख का रस देखना, अच्छा अच्छा रूप देखना, किसी को अच्छा समझना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये लड़की बड़ी सुंदर जा रही है, तो तुम रोज उसके पीछे जाएगा। कान की इंद्री, कान से तुमने रस किसका सुना, किसका शब्द सुना, तुमको बड़ा पसंद आ गया, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा बोलता है, इसका बोलना मेरे को पसंद है, तो रोज मन चाहेगा तो उसका बोल सुनो, उसका शब्द सुनो। मुख से बोलना रस, तुमको कितना भी हम बोलेगा मौन रखो, भाई किसी से फिजूल नहीं बोलो, लेकिन ये रस बहुत है, मौन रख के तो दिखाओ। जरूर कुछ ना कुछ सारे दिन में बोलेगा, कुछ ना कुछ अपनी बनाई करेगा, अपना अहंकार करेगा, अपनी बात सुनाएगा, कुछ ना कुछ फिर बोलेगा, फिजूल बातें भी बोल देगा एक दूसरे में। भाई तुम मौन रखो, काय के लिए बोलता है, तुम्हारा फायदा क्या बोलने का, आत्मा के तरह दूसरी बात नहीं बोलो। घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्म क्या बोले, जब एक घड़ी भी तुम परमात्मा को बुलाएगा तो ये ब्रह्म की हत्या किया। तुम कितनी घड़ी परमात्मा को बुलाता है बताओ, सारे दिन में भगवान बोलता है, सारे दिन में ब्रह्म बोलता है, कितनी बातें फिजूल करता है। ये मुख की इंद्रिय है, तुम्हारे मन को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगा, बोल के फिर पछताएगा, बोलेगा फिर ये भी रस है, ये सब इंद्रियों का रस है, बात करने का रस, खाने पीने का रस, ये चीज खाऊं, ये चीज खाऊं, अरे भाई वे तो तुम्हारी बढ़ गई है, तुम ये चीज नहीं खाओ, बोले नहीं, टेबल पर ना पकौड़ा आता है, दिल हो जाती है, 1-2 भजिया तो लेके और खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मीठा खाती हूँ, अरे नहीं खाओ मीठा, लेकिन मैं रह नहीं सकती हूँ। ये मुख की इंद्री। टचिंग जो है वो शरीर की टचिंग, ये चमड़ी की जो है वो टचिंग है, तो ये चमड़ी का टचिंग है, एक बार किसको टच किया फिर रोज दिल जाके टच करो, रोज, कभी तुम कंट्रोल नहीं कर सके। भाई टचिंग में भी क्या, बोलने से भी क्या, देखने से भी क्या, खाने से भी क्या, ये सब इंद्रियों का रस जो वो तुमको बाहर लेके जाएगा, बाहर मुख बना देगा, फिर तुम अंतर्मुखी कभी नहीं होगा। तो गीता में ये अध्याय दूसरे में लिखा है कि बड़े बड़े होशियार आदमी जो ऋषि मुनि है, जो साधु जन है, यत्न करने वाले को भी ये इंद्रियां, जो बुद्धिमान है उसको भी इंद्रियां ये वश में कर देती है। इसलिए है अर्जुन, तुम आत्म साक्षात्कार करके पहले सब में आत्मा जाके देखो, तो ज्ञानी तो आत्मा के निश्चय से ही मन इंद्रियों को वश में कर देता है, और अज्ञानी यत्न करते हुए भी उसकी एक भी इंद्रिय वश नहीं होती, ऐसा भी लिखा पड़ा। भाई ये जो सन्यासी बाहर से इच्छा को त्याग देता है, बाहर से इंद्रियों को विषयों से परे करता है, लेकिन अंदर उसके राग रह जाता है, लेकिन ज्ञानी आत्म साक्षात्कार करके इंद्रियों को सहज में वश कर देता है। पहले तुम आत्मा नहीं देखेगा, आत्मा नहीं जानेगा, तो कभी नहीं विकारों से छूटेगा। मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है, अभी क्या करेगा देखो, तुम्हारी आत्मा इतनी सुंदर है, बाहर कहाँ है सुंदर कोई, तुम्हारी आत्मा क्या नहीं है। सोनो पूर्णो अथारे देखे शेणो तो मनी, पर पूर्णो जयमा खो ते तो पूर्ण जो भंडार को, तुमने अंदर से पूर्ण उठाया, ये बड़ा सुंदर है, लेकिन पूर्ण किससे उठा, तुम्हारी आत्मा से, वो तो सुंदरता का भंडार है।
हर एक अपनी आत्मा के ऊपर मोहित क्यों नहीं होता है, दूसरे के ऊपर क्यों होता है? दूसरा भी आत्मा की वजह से सुंदर लगता है ना, आत्मा की वजह से वो देखता है, आत्मा की वजह से तू ही सत्य है, तू ही शिव है, तू ही सुंदर है, सब कुछ तू ही है। तो जो अपने में मस्त है, जो अपने में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तड़पता है, अपनी आत्मा में शांत है, वो दूसरा देखता भी नहीं है, दूसरे के ऊपर आशिक भी नहीं है। तो कितना सहज है। दूसरा सवाल है टोटली निष्काम क्यों नहीं होता? तुम टोटली निष्काम कैसे होगा? टोटली निष्काम तो भगवान होगा। जब तक तुम किसी औरत है, किसी बेटी है, किसी बहू है, ये मेरा बच्चा भी है, मैं निष्काम कर्म करती हूँ, लेकिन बच्चे को स्कूल में भेजती हूँ, पहले पीछे जाती हूँ, पहले उसी को दबा चबा दे के, उसको प्रसन्नचित करके, उसको सबको सारा काम उतार के पीछे मैं कभी कभी निष्काम कर्म भी करती हूँ, सत्संग करती हूँ। वैसे तो 1 घंटा जाती हूँ सत्संग में, किसी को ज्ञान भी सुना के आती हूँ, फिर टाइम पर बच्चे को, टाइम पर उसको, टाइम पर मर्द को, टाइम पर बेटे को सब काम करना पड़ता है। टाइम पर कोई पेड़ मर जाती है तो कल्याण में भी जाती हूँ, कोई किसी को जमता है, कुछ बेटा तो उधर भी जाती हूँ, कोई मरता है उधर भी जाती हूँ, किसी शादी में भी जाती हूँ, बरसाती में भी जाती हूँ। भाई आखिर तो मैं जगत में रहती हूँ ना, आखिर तो मैं गृहस्थी हूँ ना, सब काम तो पूरा करने का है ना भाई, सबको तो मुंह देने का है ना। पीछे तो मैं निष्काम भी करती हूँ, ऐसे तो निष्काम भी हूँ। अगर सगी का निष्काम तो सब है, थोड़ा 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 सत्संग तो सब कर सकते हैं, लेकिन टोटली निष्काम तो भगवान होएगा जब तुम पूर्ण भगवान है, सारी प्रकृति से तुम्हारा नाता करता है, तभी तुम निष्काम। एक भी सकामी कर्म जब तक तुम्हारे से होता है मैं और मेरे का, मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसको राजी करता हूँ। तुम अपने सुख के लिए जीता है, अपने वाले के सुख के लिए जीता है, तो तुम निष्काम कैसे होगा? जो मैं और मेरे की दलदल से ऊपर है वो टोटली निष्काम है। उसके लिए लोकाड़ी छोड़नी पड़ती है, लोक लजा, वेद लजा, लजा, शास्त्र लजा, ये सब छोड़नी पड़ती है, तभी तुम निष्काम होएगा। और दूसरे के लिए, दूसरे के भलाई के लिए तुम जियो, अपनी भलाई और अपने वाले की भलाई जब तुम्हारे ख्याल में मिलेंगे। सकामी कृपण और कंजूस है जो अपने फल की इच्छा में जीता है और अहंकार में जीता है, मैं हूँ, मैं निष्काम कर्म करता हूँ। पहले तो तुम है, तो तुम निष्काम कैसे करेगा? तुम निष्काम कैसे होएगा? जो अंदर में निष्कामी है उसके सामने निष्काम कर्म आएगा। जो अंदर ही इधर सकामी है, मैं और मेरे की बदबू जिसके अंदर में है, उसके सामने निष्काम आएगा भी नहीं। तुम कहाँ जाएगा ना, आके बोलेंगे मैं ऐसे कोई ज्ञान सुनता ही नहीं है, मैं तो बहुत जाती हूँ लेकिन मेरा सुनता ही नहीं है कोई। भाई किसको सुनाऊं? कोई है नहीं जिसको ज्ञान सुनाऊं। सारा जगत बड़ा पड़ा है दुखी, और तुमको कोई मिलता नहीं है जिसको ज्ञान सुनाओ। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार से जी दुनिया ही दुखिया है, तुम्हारे को कोई मिलता नहीं है जिसको तुम ज्ञान सुनाओ। ये भी कोई मेरा कोई सुनता ही नहीं है, तुमने सुना है जो तुम्हारा सुनेगा। इधर तो सब सुख, सब ये संबंध, सब अपना रस, सब अपनी खुशी छोड़नी पड़ेगी, लोकाड़ी छोड़नी पड़ेगी। नहीं रात देखो नहीं दिन देखो, भगवान तो पादर भी नहीं पहनता, चौपल भी नहीं पहनता जब जिसका दुख सुनता है। भगवान के मनुष्य के लिए ये जो गीता का अर्थ है ना, अभी का श्लोक, भाई मनुष्य समझता है मैं करता हूँ, तो उसके हाथ में नहीं है करना, लेकिन ऑटोमेटिकली इंद्रियां अपनी अपनी विषय में वर्त रही है। आप माना ऑटोमेटिकली पाण का पानी जो सब थे, ये सृष्टि पाण का पानी पैदा किया है। एक ओम बहु श्याम, एक ही परमात्मा है, उसने बोला मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ऑटोमेटिकली हो गया। आप माना आप ही हो गया, कुछ हुआ नहीं लेकिन आप ही हो गया। करण करावन आप माना ऑटोमेटिकली इंद्रियों से और मन से, ये सब इंद्रियों से सब कर्म ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन मनुष्य बोलता है मैं करता हूँ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है करना या न करना। मनुष्य ईगो करता है मैं करता हूँ, लेकिन होता आप ही है। जैसे तुम जब वेट कराने जाता है तो पैसा डालता है तो ऑटोमेटिकली वो टिकट निकल आती है। ऐसी तरह से तुम जो कर्म करता है उसी का ऑटोमेटिकली उसी का रिएक्शन होता है, कर्मों का रिएक्शन होता है। एक है जो अहंकार से करता है और एक है जो निरंकारी है, वो बोलते हैं ऑटोमेटिकली होता है इंद्रियों से, मन से, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। ये ज्ञानी का लक्षण है। और अज्ञानी बोलता है मैं करता हूँ, गुण गुण में वर्त रहा है। ये त्रिगुणमयी माया है, ये सब कार्य उसी से हो रहा है। तुम्हारे में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो वो कर्म होता है, जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है तो वो कर्म होता है। ऐसी तरह से त्रिगुणमयी माया में सब वश हो गए हैं, इसलिए माया के वश होके कर्म करता है वो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी माया को वश करके और ऑटोमेटिकली वो समझता है कि कर्म हो रहा है, मैंने नहीं किया।
ज्ञानी की क्रिया है और तुम कर्म समझते हैं। जैसे तुम्हारे से कई क्रियाएं होती है सारे दिन में तो तुमको याद नहीं है, तो ज्ञानी का कर्म भी क्रिया ही है और तुम समझता है इसने ऐसा किया। ज्ञानी में भी तुमको कर्म देखने में आएगा, लेकिन ज्ञानी कर्म करता ही नहीं है। कर्म का कर्ता ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में है और समझता है कि इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है। ये इंद्रियों से, मन से ये सब कार्य हो रहा है, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं। तुमने जो कुछ किया वो तुमको याद है, चाहे पाप किया है चाहे पुण्य भी किया है। अगर पुण्य परमात्मा कराता है तो तुमको याद क्यों है? तुमको याद नहीं है कि मैंने पुण्य किया है? कल 2 पैसा रास्ते में फकीर को दिया, तुमको याद नहीं है? किसको याद नहीं है? कौन है तुम्हारे में जिसको पुण्य याद नहीं है? जो भगवान तुम्हारे से पुण्य करवाता है, तो भगवान को याद होना चाहिए। तुमको याद क्यों है? तुम किसको पुराना खाली कपड़ा दियो आज, तुम हमारे कोई साड़ी दियो आज प्रेजेंट, मैं इधर साड़ी पहन के कल बैठूंगा, तुम जरूर देखेंगे कि मेरी साड़ी दी है। कौन है तुम्हारे में इशराफ ऐसा जिसको भूल जाएगा? ये बोले भगवान ने साड़ी दिया, भगवान ने ये दिया है, हम नहीं दिए, देता है भगवान, देता है। पाप हम करता है, पुण्य भगवान करता है। नहीं पाप नहीं पुण्य, भगवान को पाप पुण्य का पता भी नहीं है। तुमको स्वतंत्र छोड़ा है, मनुष्य स्वतंत्र है, पाप करे चाहे पुण्य करे, लेकिन उसके फल में तुम परतंत्र है। जो फल मिलता है प्रकृति से उसी को तुमको भोगना पड़ेगा। तो जो अहंकारी जीव है, जो बोलता है कि मैं करता हूँ, उसको फल भी भोगना पड़ता है। और ज्ञानी समझता ही नहीं है कि मैं करता हूँ, इसके लिए भोगता भी नहीं है। ज्ञानी से कोई कर्म नहीं होता है, क्योंकि इच्छा और अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग और द्वेष नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, ये कर्म होवे या नहीं होवे, या कौन सा फल मेरे को मिलना चाहिए, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, दूसरा मेरे को थैंक्स बोले वो भी इच्छा नहीं है। इसके लिए ज्ञानी का कोई कर्म खाते में नहीं आता है। चाहे 24 ही घंटा तुम उसको देखेगा तो वो कर्म करता है, कार्य होता है उसी से, क्रिया होती है, लेकिन तुम समझता है ये कर्म करता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर की स्थिति बोलता है कि गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है। ज्ञानी समझता है कि मैं नहीं करता हूँ और तुम समझता है मैं करता हूँ। जो भी तुम करेगा तुमको याद आएगा, क्योंकि तुम जीव भाव में है। तुम बोलता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मेरी तो आत्मा भाई पक्की नहीं है, मैं तो अभी शरीर हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो बंदा गंदा हूँ। तो बंदा गंदा जो है त्रिगुणी माया के वश है, उसी से कभी सतोगुणी कर्म होएगा, अच्छा भी होएगा, कभी गागुण होएगा, कभी बुरा होएगा अज्ञानी से। लेकिन ज्ञानी सतो रजो तमो से ऊपर है। ज्ञानी से सत्य कर्म भी नहीं होगा, पद कर्म भी नहीं होगा, गागुण कर्म भी नहीं होगा, वो तो कर्मातीत है, वो तो कर्म कर्म करत होने कर्मी, उसी से कर्म ऐसा होता है जैसे हुआ ही नहीं। जैसे रात को नींद में तुम बच्चे को दूध पिलाओ, सुबह को उठ के वो बोलेगा मैंने नहीं पिया, याद भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी झूठ में बोलेगा हाँ मेरे को तो याद है, अंदर याद है, बाहर से मैं बोलता हूँ याद नहीं है, ऐसी भी नहीं बात है। सचमुच ज्ञानी के अंदर से यह पक्का है कि मैंने कुछ नहीं किया, सारी उम्र में मैंने एक भी कर्म नहीं किया है। ज्ञानी को तुम जाके याद कराओ तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, वो बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये कैसे बोलता है कि मैंने किया? कोई बोलता है तुमने ज्ञान दिया, ज्ञानी बोलता है तुम अज्ञानी था क्या मैंने ज्ञान दिया? तुम तो पहले से ही आत्मा है, पहले से ही भगवान है, भगवान को मैं ज्ञान दे सकता हूँ? ज्ञान कोई देने की वस्तु है? सूरज को एक माई ने बोला तुमने रोशनी दिया, तुमने हमारा अंधेरा मिटाया, तुमने हमारा कपड़ा सुखाया, ये जो है वो मलिनता ये जो दूर किया, मट्टी दूर किया, ऐसा किया। होता ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान मानो ही रोशनी, या अंधेरा होता ही नहीं, उसने कभी अज्ञान देखा ही नहीं है। तो अज्ञान क्या होता है? तुमको अज्ञानी करके नहीं देखा है। दादाजी से एक दिन आदमी ने आके पूछा दादा तुम मेरे को जरूर अज्ञानी समझता हो, दादाजी तो देता है नहीं, मैं ज्ञान देता हूँ, नहीं तुम अज्ञान नहीं, मैं ज्ञानी हूँ, नहीं ज्ञान है। त्रिपुटी में रह के त्रिपुटी से न्यारा रहता है ज्ञानी, नहीं मैं देने वाला हूँ, नहीं तुम लेने वाला है, नहीं ज्ञान है। मैं भी आत्मा हूँ, तू भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा ही है। अभी तुम्हारे से भूल हो गई है, तुम अपने को जानता नहीं है, बस सो गया है, सपने में बड़बड़ाता है, सपने में दुखी सुखी होता है। तो गुरु का काम है खाली कान से पकड़ के तुमको उठाना, बस तुम उठा तो तुम पहले से राजा है। राजा सपने में रंग हो गया, बहुत रोने पीटने लगा, चिल्लाने लगा, फकीर हो गया राजा। तो किसी ने आके उसको खाली जगह उठा तो आप ही समझा मैं तो राजा हूँ, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, खाली उठा, खाली जागा, आप ही समझता मैं राजा हूँ। ऐसी तरह से गुरु खाली कान पकड़ के तुमको उठाता है, जगाता है कि तू आत्मा है, तुम फिर सो जाता है, फिर सो जाता है, फिर उनका काम है जगाना।
बस एक बार ही तुम जग गया तो तुम आप ही अपने को समझेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं जन्मा ही नहीं हूँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मैं मरूंगा ही नहीं, मैंने कोई कर्म नहीं किया, नहीं मैं भोगता हूँ। लेकिन जब तक तुम्हारे में जीव भाव है कि मैं शरीर हूँ, तब तक सब कर्म तुम्हारे से लागू है, चाहे सत्य कर्म चाहे बद्ध कर्म, चाहे कितना भी बोलो तो सत्य कर्म भगवान कराता है, तो भगवान जाके भोगे ना उसका स्वर्ग, स्वर्ग तो तुमको मिलेगा, जन्म मरण में तो तुम आएगा, देवताओं के लोक में जाएगा, इंद्र का सुख तो तुमको मिलेगा, भगवान को नहीं मिलेगा। भगवान अगर तुम्हारे से कराता है तो भगवान जाए ना स्वर्ग और नरक में, तुमको क्यों स्वर्ग में भेजता है? सत्कर्म तुम्हारे से करा के और जन्म मरण के चक्कर में तुमको लाता है और देवताओं के राज्य में तुमको भेजता है। ये तुम करता है अपनी इच्छा से, भगवान तुम्हारे से करवाता है, किसी से भी भगवान नहीं करवाता है। जो प्रकृति के वश में है वो प्रकृति अनुसार करता है, जैसा जैसा जिसका संस्कार है वो ईगो से करता है। पिछले जन्म का कर्म उसी से संस्कार बना, उसी संस्कार से तुम पैदा हुआ, उसी जीव पड़े में तुम आया है, तो उसी प्रकृति के अनुसार तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। चाहे तुम हच करो को मैं नहीं करूंगा तो भी तुम्हारे से हो जाएगा, पराधीन होके भी तुम करेगा। चाहे तुम बोलेगा मैं नहीं करूंगा, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, है तुम मिस्टर एंड मिसेज सो एंड सो, तुम बोल रहे आज से ना मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं काम नहीं करूंगा, आज से मैं लोभ नहीं करूंगा, तुम्हारे से हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा संस्कार प्रारब्ध और तुम्हारा ये जो स्वभाव है वो तुम्हारे से अवश्य कर्म कराएगा। लेकिन ज्ञानी अपने स्वभाव को वश में करता है। इधर तुम पुरुषार्थ करके अपने मलिन स्वभाव को, कैसा भी बुरा संस्कार हो तुम्हारा, तो भी ज्ञान से, गुरु के संग से, सत्संग से, तुम्हारा जो है पुरुषार्थ करने से तुम्हारा स्वभाव बदली हो सकता है, तुम्हारी प्रारब्ध चेंज हो सकती है। कल की प्रारब्ध ऐसे है जैसा बच्चा, आज का पुरुषार्थ ऐसे जैसे जवान, जैसे जवान उसी बच्चे को अच्छी तरह से जीत लेता है, ऐसी तरह से तुम पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को जीत सकता है, अपने स्वभाव। गीता भगवान जो अभी सुना रहे थे, ये गीता भगवान, गीता शास्त्र शास्त्रों को पढ़ने में,